अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, आप तो वैसे ठीक है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और सबसे पहले इतना कहना चाहूँगा कि आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते हैं जिसका नाम है देसी मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये हमारे चैनल का नाम है। तो आपको जो है ना देसी टिप्स, देसी मोटिवेशनल बातें जो हमारी हकीकी ज़िंदगी पर मबनी होती हैं, बिल्कुल हमारे जो ना ज़ाती तजुर्बात होते हैं या हमारे आस-पास के जितने भी वाक़यात रोनमा होते हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो है ना आपको कहानी हम सुनाते हैं। बिल्कुल उसका व्लॉग जो है ना आपको सुनाते हैं। कभी कोई झूठी, बनावटी नहीं होती और उसमें ये होती है कुछ मिसालें देनी पड़ती हैं, तो वो आपको भी देते रहते हैं क्योंकि आज का हमारा मौज़ू जो है, वो ये है कि रिश्तों के हवाले से, रिश्तों की अहमियत या आजकल के रिश्ते या पुराने आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले की जो बात करें, तो उस वक़्त क्या थे रिश्ते, आज क्या हैं? तो इस हवाले से आज बात करनी थी और सबसे पहले ये कहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। तो चलते हैं आपके अपने मौज़ू की तरफ। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि खून के रिश्ते जो होते हैं, कुछ एहसास के होते हैं। कुछ जो ना 20 साल पहले जब या 10 साल, 15 साल पहले या हमारे कुछ जो हमारे बड़े हैं वालिदैन उनके दौर की बात करें तो वो जब कुँवारे थे या उनके बहन-भाई थे, जब उन्होंने फिर शादी की हमारे वालिद ने या वालिदा ने तो फिर उनके बहन-भाई पीछे रह गए, वो आगे निकल आए। यानी कि मकसद ये था कि वो अपने जो दूसरे बहन-भाई अपने बच्चों के साथ और ये इन्होंने शादी की है अपने भाइयों को छोड़कर अपने बच्चों के साथ, तो ये नहीं होता क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जब अब बच्चे हो गए हैं, तो बहन-भाइयों को छोड़ देना, जब बहन-भाई हैं, तो बच्चों को छोड़ छोड़ देना चाहिए, तो इस तरह नहीं होता। क्योंकि हर रिश्ते का अपना मकाम होता है, हर रिश्ते का अपना स्टेटस होता है, हर रिश्ते की अपनी कदर होती है, हर रिश्ते का अपना जो है ना उसकी जगह होती है। तो ये नहीं होता कि आज बहन-भाई हैं, तो बच्चों को छोड़ देना चाहिए, बच्चे हैं, तो बहन-भाइयों को छोड़ दें, तो इस तरह नहीं होता। हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। जो बहन-भाइयों को छोड़ देते हैं जॉइंट फैमिली को छोड़ देते हैं, जॉइंट फैमिली अच्छा चलें कोई मसला नहीं, आप अकेला रहना चाहते हैं, आप अपने घर में रहना चाहते हैं, अपनी अकेली जो ना आपने कोठी, बंगला, गाड़ी ली हुई है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये कहना कि हमने बहन-भाइयों को छोड़ दिया, बच्चों की खातिर जो बच्चों को छोड़ दिया बहन-भाइयों की खातिर, ये एक अजीब बात है। क्योंकि दौलत आजकल रिश्ते हैं दौलत के, सच्ची पूछें, तो जिनके पास पैसे हैं, तो वो भाई-बहन भी है, जिनके पास नहीं है, वो सक्का बहन-भाई भी पराया हो जाता है। क्योंकि मौला अलैहिस्सलाम का कौल है, गुर्बत इंसान को अपने शहर में अजनबी बना देती है। तो फिर ये तो है फिर, लेकिन दौलत नहीं रिश्ते सास के खून के होते हैं क्योंकि आप बहन-भाइयों के साथ बचपन से एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही बाप के कंधों पे खेले हैं, तो आप बचपन के बहन-भाइयों को छोड़ देते हैं। ज जिनके साथ आप पले बढ़े हैं, पढ़े हैं, चले हैं, फिरे हैं, घूमे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, तो उनको छोड़ देना। ये कैसी कितनी एक अजीब बात है। सारी ज़िंदगी कोई नहीं रहे यहाँ पर वो कहते हैं ना बच के कोई नहीं ज़िंदा जाएगा, सबने मरना है। लेकिन सबसे पहले ये रिश्तों को अहमियत दें, जो रिश्ता जहाँ पर है उसको वहाँ पर अहमियत दें। कोई बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, औलाद है, फूफो, चचा, मौसी, जिस तरह बोलते हैं मामू, ये सब। हर किसी को अपनी जगह दें, हर किसी को अपना मकाम दें। ये नहीं कि ये रिश्ता हमारा ये यानी कि दूर हो गया है, ये नज़दीक है, ये हमारे दिल के करीब है, इस तरह नहीं होना चाहिए। जो हर रिश्ते का अपना मकाम होता है, हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, तो सब रिश्तों को साथ लेकर चलना चाहिए। आज औलाद हो गई, तो बहन-भाई रह गए, बहन-भाई हैं, तो औलाद को छोड़ दिया, तो इस तरह रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। या कभी ये ना सोचें कि ये पैसे वाला है बहन-भाई या ये बगैर पैसे वाला है, लेकिन है तो हमारा है तो हमारा भाई, है तो हमारी बहन, तो ये ना सोचा करें। तो हर रिश्ते को मकाम दें उसके रिश्ते की वजह से, ना कि दौलत की वजह से, ना घर की वजह से, ना बैंक बैलेंस की वजह से। तो ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी के जो है ना वाक़यात, तजुर्बात, आस-पास के लोगों के जो है ना हमारे जो आज से 10 साल, 15 साल से पहले की बात करूँ, तो वो भी थे इस तरह के दौर था जब एक-दूसरे पर जो है ना मोबाइल नहीं थे, निछावर करते थे जानें, एक-दूसरे से मोहब्बतें प्यार करते थे। आज उनके औलादें होंगी तो वो पीछे वाले बहन-भाइयों को पूछ भी नहीं रहे, परवाह भी नहीं कर रहे। तो ये नहीं होता क्योंकि आपको या किसी ने आपको पाला है, पोसा है तो जब आपको उसने बड़ा किया तो आपकी औलाद हो गई, आप अपने घर सेटल हो गए, शादी कर ली तो उसको भूल जाएँ। ये भी एक आसान फ़रामोशी होती है। जो
जिसने जितना आप परेशान किए उसका उतना हक अदा करें, रिश्ते का हक अदा करें, दोस्तों का हक अदा करें। वरना ये आजकल जल्दबाजी दौर है, जदीद दौर है, हर कोई बस भागम भाग, रिश्तों को इतना टाइम नहीं दे रहा। चलें, हर किसी की मसरूफियत अपनी जगह, लेकिन रिश्ते को टाइम दिया करें, वक्त दिया करें, ताकि रिश्ते बरकरार रखें। दौलत आती है चली जाती है, पैसा आता है चला जाता है, गाड़ी बैंक बैलेंस आते हैं चले जाते हैं, रिश्ते रहना है, रिश्तों ने आपके साथ, आपने रिश्तों के साथ रहना है। खून के रिश्ते होते हैं, कभी नहीं टूटने वाले होते। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनका ज़रूर ख्याल रखा करें। और आखिर में इतना कहना चाहूँगा, दुआ में ज़रूर याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पूरी देखा करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिलहाल देंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।